हेलो गाइस, ट्रेडिंग टॉक में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ज़ीरोधा में आप जीटीटी ऑर्डर्स या जीटीटी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बेसिकली जीटीटी ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है, गुड टिल ट्रिगर होता है। और ये क्या, इसका एग्जैक्ट बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करके बता देता हूँ, लिमिट ऑर्डर्स, ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। फॉर एग्जांपल हम कोई भी स्टॉक्स ले लेते हैं। समझिए कि हमने बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्लिक किया और इसे हमने बाय पे क्लिक किया। समझिए कि हमने इस पर लिमिट पे क्लिक किया और अभी करंट प्राइस 101 चल रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ डाल दिया और इसे मैंने स्वैप टू बाय कर दिया। अब देखिए, ये मैंने लिमिट ऑर्डर प्लेस किया है। मैं ऑर्डर्स पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं मैं ऑर्डर्स पे हूँ। यहाँ पे आपको पेंडिंग ऑर्डर्स में दिख रहा होगा कि मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्टॉक्स है, ठीक है, इसे 100 रुपीज़ के लिए बाय के लिए डाल दिया है और करंट रेट चल रही है 101। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज के दिन में मार्केट आवर्स क्लोज होने के पहले, यानी कि 3:30 के पहले, अगर मार्केट आवर्स के क्लोज होने के पहले अगर 100 रुपीज़ आ जाता है तो ये आपका स्टॉक्स बाय हो जाएगा, तो ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और ये ऑर्डर हिट भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये आज के दिन में 100 रुपीज़ पे नहीं आता, जो प्राइस हमने डाली उस प्राइस पे नहीं आता है, तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और कल अगर ये 100 रुपीज़ के नीचे से या 100 रुपीज़ से कहीं से भी ये स्टार्ट होता है, या कल के दिन में आता है या परसों के दिन में आता है, तो ये ऑर्डर्स 100 रुपीज़ वाला हमारा ट्रिगर या एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्डर आज ही मार्केट आवर्स के बाद में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जीटीटी में आप क्या कर सकते हैं कि जीटीटी में समझिए कि आपने जो भी ऑर्डर्स डाले हैं, तो जो भी ऑर्डर्स के लिए जो अभी आपने प्राइसिंग डाली है, तो वो प्राइसिंग समझिए कि कल आती है, परसों आती है, 1 महीने बाद आती है, जब भी समझिए कि 200 रुपये का स्टॉक्स है और आपने 170 रुपये उसमें डाल के रखा है कि आपको जैसे ही 170 रुपये पे आ जाता है, फॉर एग्जांपल आरबीएल बैंक आपने डाला, जैसे ही 170 पे आता है तो वो ऑटोमेटिकली उसे परचेस कर दे। तो जीटीटी में आप कैसा ये कर सकते हैं कि आप प्राइस डाल के छोड़ सकते हैं, जब भी इन केस फ्यूचर में आता है तो वो ऑटोमेटिकली बाय कर सकता है। तो आपको मैंने बेसिक फ़र्क बता दिया कि ये लिमिट ऑर्डर्स में और जीटीटी में फ़र्क होता है। इसको मैं अभी के लिए कैंसिल कर देता हूँ, लिमिट ऑर्डर्स मैंने कैंसिल किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम जीटीटी ऑर्डर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल है, हमें वॉच लिस्ट में जाना है। फॉर एग्जांपल कि मैंने एसबीआई के स्टॉक्स पे क्लिक किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट जीटीटी, ठीक है। हमें क्रिएट जीटीटी पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय का दिया हुआ है, अगर आपको सेल करना है तो आप सेल कर सकते हैं। बाय पे क्लिक किया, ये सेल पे क्लिक किया। सेल में आप देखिए ऑलमोस्ट पेज रेड कलर का हो जाता है, बाय में ब्लू कलर का हो जाता है। तो अभी करेंटली मैं बाय पे ही रहने देता हूँ इसे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिट प्राइस और पहले से सिलेक्टेड है, और यहाँ पे आपको सीएनसी भी दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि मैं ट्रिगर प्राइस डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 520, 1 मिनट, 520 नहीं, 500 रुपीज़ मैं डाल देता हूँ। और ये होता है, ये एक मेन प्राइस है जिसमें हमारे स्टॉक्स बाय होगा। यहाँ पे भी मैं 500 डाल देता हूँ। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ ट्रिगर प्राइस और प्राइस में क्या डिफरेंस है। ट्रिगर प्राइस का मतलब होता है कि करंटली अभी जो मार्केट में प्राइस चल रही है 509 रुपीज़ चल रही है, जैसे ही ये ट्रिगर होगा, यानी कि 500 रुपये तक नीचे आ जाएगा, तो ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर होने के बाद में ये ऑर्डर सीधा मार्केट में प्लेस हो जाएगा। और फिर जो भी प्राइस हमने सेट की हुई है, प्राइस हमने यहाँ पे सेट की हुई है, तो जो प्राइस हमने सेट की हुई है उस प्राइस पे आते ही ये इसे परचेज़ कर देगा। आप चाहे तो ट्रिगर प्राइस को 505 भी रख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अभी 509 है, जैसे ही ये नीचे और आता है 505, तो जैसे ही 505 पे आ जाएगा ये ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो जाएगा। लेकिन हमारी जो प्राइसिंग है वो 500 ही है, तो जैसे ही फिर वो 505 से नीचे 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 आके जब हमारे मेन प्राइस पे आएगा, तब जाके ही वो स्टॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं मेरे केस में यहाँ पे दोनों प्राइस सेम ही रखता हूँ कि जैसे ये ट्रिगर हो जाए उसी टाइम पे ये परचेस भी हो जाए, बाय भी हो जाए, तो आप उस हिसाब से इसे कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये -1.84% ऑफ LTP लिखा हुआ है। LTP का मतलब है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस करंटली 509 चल रही है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने 500 रुपीज़ डाला है, बेसिकली वो करंटली जो LTP है उससे 1.84%, यानी कि आप कह सकते हैं 0.2% नीचे की प्राइस है। तो यहाँ से आप परसेंटेज वाइज भी डाल सकते हैं कि आपको पता चले कि आपका एग्जैक्ट प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस है उससे कितना परसेंटेज बिलो है या अप है, उस हिसाब से आप पता कर सकते हैं। अब एक बार ये क्रिएट जीटीटी में क्लिक कर देता हूँ, स्लाइड कर दिया मैंने। अब देखिए जीटीटी प्लेस्ड आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑर्डर्स पे गया हूँ। अब यहाँ पे ऑर्डर्स पे आप देखिए ये मैंने ओपन पे क्लिक किया। अब ये पेंडिंग ऑर्डर्स में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट तो हुआ ही नहीं है, तो एग्जीक्यूट में दिखेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ओपन में भी नहीं दिख रहा। अब ये आपको दिखेगा यहाँ पे जीटीटी पे। जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर, ठीक है।
सो अब देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर एक्टिव भी दिख रहा है आपको, करंट LTP चल रही है 509 और यहाँ पे जो प्राइस आपको दिख रही है 500 के लिए हमने डाली है। अभी इस पर मैं क्लिक करके आपको इन डिटेल थोड़ा बता देता हूँ। ये देखिए, आप चाहे तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं और यहाँ पे 500 डाल दिया है। अब इसमें 500 डालने के बाद आपको जब चाहिए तब आप इसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप इसे मॉडिफाई जब भी करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन समझिए कि ये प्राइस कल आता है, परसों आता है, अगर आपका ध्यान नहीं है, आप नहीं चेक कर रहे हैं, तो जिस भी टाइम पे ये प्राइस आएगा उस टाइम पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको डेली इसमें लिमिट ऑर्डर्स की तरफ प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। यही एक बेनिफिट है जो GTT में आपको मिलता है। और अगर आपको इसे सिंपली मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हैं। और समझिए कि आपको इस प्राइस को चेंज करना है, समझिए कि हम यहाँ पे 505 कर देते हैं। अगर आपको ऐसा करना है ट्रिगर प्राइस और इसको 495 करना है, आप कर सकते हैं। क्वांटिटी आपको चेंज करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। और फिर आपको फिर से मॉडिफाई GTT करना है। डेट्स इट। आप देख सकते हैं GTT प्लेस्ड। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये देखिए ट्रिगर प्राइस और ये LTP जो अभी चल रही है वो, और इसमें हमारी जो मेन प्राइसिंग जो हमने डाली है जिसमें हमें स्टॉक को बाय करना है 495। तो इस हिसाब से आप GTT ऑर्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हो गया कि आपने फ्रेश GTT क्रिएट की। अगर समझिए कि आपके पास होल्डिंग्स पड़ी हुई है, पहले से कोई स्टॉक्स है, समझिए कि मैं होल्डिंग्स में आ गया। होल्डिंग्स में आने के लिए आपको पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है और फिर आपको होल्डिंग्स पे सेलेक्ट करना है। अब समझिए कि यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक्स देखिए, समझिए NTPC पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे भी हम क्रिएट GTT कर सकते हैं। जो स्टॉक्स हमारे होल्डिंग में पड़े हुए हैं पहले से है तो उस पर भी कर सकते हैं। क्रिएट GTT कर दिया मैंने, बट ऑब्वियस मैंने उसे बाय किया तो मैं इसे सेल करूँगा। और बाय डिफ़ॉल्ट देखिए, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रिगर प्राइस, सेम प्राइसिंग, करंट प्राइस जो चल रही है 136 चल रही है, ठीक है। समझिए कि मुझे इसे बेचना है, मैं इसे यहाँ पे डाल देता हूँ 145, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं इसे डाल देता हूँ 145 ट्रिगर प्राइस एंड ये हमारा मेन प्राइस जिस पे स्टॉक सोल आउट होगा। और यहाँ पे ये ट्रिगर प्राइस है जब ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो जाएगा, ट्रिगर होते ही, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी सब एज इट इज़ है। अब इसे मैं कर देता हूँ क्रिएट GTT। ट्रिगर कैन नॉट बी क्रिएटेड विद द फर्स्ट ट्रिगर प्राइस। ये समझिए कि मैंने यहाँ पे फिर से प्राइसिंग चेंज की है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसे 140 कर देता हूँ और इसे भी मैं 141 कर देता हूँ। क्रिएट GTT पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये GTT ऑर्डर प्लेस हो गया। मैं फिर से ऑर्डर्स में जाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं GTT में मुझे दिख रहे होंगे सेल में क्वांटिटी 1। इस पे भी मैं आपको क्लिक करके इन डिटेल बता देता हूँ। आप देख सकते हैं ट्रिगर प्राइस हमने जो डाली है 140 और यहाँ पे आपको प्राइस दिख रही होगी 141। चाहे तो ये ट्रिगर प्राइस फिर से मैं इसे मॉडिफाई करके दोनों सेम भी रख सकता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों मैंने सेम कर दिए 140, डेट्स इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंगल पे सिलेक्ट करना है आपको और ये मैंने कर दिया मॉडिफाई। ये देखिए हो चुका है 140 ट्रिगर प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। जिस हिसाब से आपको जो भी प्राइसिंग रखनी है, ट्रिगर प्राइस, सेलिंग प्राइस, आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप होल्डिंग में जो स्टॉक्स हैं उसको भी आप GTT क्रिएट कर सकते हैं और जो फ्रेश ऑर्डर्स आपको डायरेक्टली GTT में क्रिएट करने हैं आप कर सकते हैं। तो फिर आपको डेली लिमिट ऑर्डर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो जब भी ये रेट आएगा उस टाइम पे इस रेट पे ये ऑर्डर को एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा। सो डेट्स इट गाइस, थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।